आई थिंक कि उनका और टीना का कोई खुद का मुद्दा नहीं था, वो एक दूसरे के सहारे आ रहे हैं। जिस तरीके से टीना की मौका भड़कना जस्टिफाइड है, उसी तरीके से मेरे डैड का भड़कना जस्टिफाइड है। दिलिशिक में माँ वो चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दी, but it doesn't mean that I'm gonna come to you and talk to you and everything. So whatever I say, मुझे मिलना भी मत, thank you। अच्छा सुबह आप एक बात करें, आप अपनी जर्नी को किस तरीके से पे बिकॉज एक वीक पहले मतलब अगले हफ्ते हमारा फिनाले है, ग्रैंड फिनाले बिग बॉस 16 एंड एक वीक पहले आप बाहर आ गए हैं। हाउ डू यू समराइज योर जर्नी? आई थिंक जो जर्नी एक्सपीरियंस मैं जब आई भी थी, मैंने कभी ट्रॉफी के बारे में इतना नहीं सोचा था। मुझे ये था कि हाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस हफ्ते बाहर हुई बिकॉज नॉमिनेशंस में नॉमिनेट मेरे कारण में हुए थे मुझे 2 डेज। तो वो एक, अगर मैं नहीं जाती और कोई और जाता तो शायद वो गिल्ट लाइफ टाइम रह जाता मेरे साथ। सो आई एम हैप्पी दैट मैं आगे बाहर है, हार जीत एक जगह है, पर गिल्ट फ्री और सुकून में रहती हूँ। सुबह आपकी जब जर्नी की शुरुआत हुई थी तो हम सब आपका सेकेंडली जानते हैं और जो देयर आर सो मेनी फैंस ऑफ योर्स जो आपको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं दे वर वेरी सैड विद द फैक्ट दैट यू नो जिस तरीके से शुरुआत आपकी जर्नी की रही थी, देयर वाज सो मच कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था आपका, स्पेशली बिकॉज ऑफ जो भी आपका शालीन का टीना का जो चल रहा था, वो जो सो कॉल्ड ट्रायंगल बना था। या वो जब आप फेस देखते हैं फिर वहां से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? मतलब वो ऐसा फेस था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सुंबुल शायद अब निकल जाएगी, वो गिव अप कर देगी। आई थिंक वो जितनी भी चीज़ें हुई वो बहुत गलत थी मेरे मन में। मैं जेन्युइनली उससे दोस्ती थी, पर वो बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे। पर मैं हूँ वैसे, मैं अपने मुझ को भी करती हूँ, मैं दोस्ती करते तो मैं उस तरीके से निभाती थी पूरा अपना मतलब। आई थिंक जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरी वो एक चीज़ थी जिससे मैं आवाज़ स्टॉप हुई। तो मुझे मालूम है कि मुझे मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ये मुझे पता चल गया उससे। अब उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मार तो देगा नहीं कोई। तो इसलिए उसके बाद आई थिंक वो मोमेंट था जहाँ से मैं ये सोच रही थी हाँ मुझे बट नहीं चाहिए कि जो भी हुआ हुआ, लेकिन अगर इफ आई डोंट स्टार्ट स्पीकिंग नाउ देन इट विल बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट। मैं वहाँ से गलत होना चालू हो गई। करेक्ट। तो मैंने स्टार्ट स्पीकिंग। और इसी वजह से ना आपके फादर भी जो है उनका भी बाहर देखा जाए तो एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि सी अ फादर विल ऑलवेज डिफेंड मदर, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आपके फादर और टीना की मदर का अलग एक उसमें बहस शुरू हो गया। जब वो शो पे भी आया था देयर वाज दिस जो वो द हीट ऑफ द मोमेंट था। डू यू थिंक दैट इज जस्टिफाइड? क्योंकि वो आप लोग आपस में गेम में जो कर रहे ठीक है, लेकिन जो बाहर आपके फादर के साथ भी जो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था, जो मीडिया में हुआ, देन हाउ टीना मदर्स रिएक्टेड, वो आपको सही लगा? यस, बिकॉज एक मतलब पेरेंट्स हो ना, मॉम एंड डैड चाहते हैं कि गलत चीज़ होती है। एक फादर होना, एक सिंगल पेरेंट, उनकी 2 बेटियां होना जो कि 19 साल की है और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हुई है। अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो लोगों को ना एक सेकंड नहीं लगता है ये बोलने में कि अच्छा ये लड़की ने चलो ये चीज़ गलत कर दी, तो ये तो करना ही था कि वो एक आदमी ने परवरिश किया ना, अगर माँ होती तो ऐसा नहीं करती। एक किसी भी इंसान को ये बोलने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मेरे नज़र में मेरे पापा, मेरी मॉम ही, एंड आई थिंक कि कोई और पेरेंट होता जिस तरीके से टीना की मॉम का भड़कना जस्टिफाइड है, उसी तरीके से मेरे डैड का भड़कना भी जस्टिफाइड है। ट्रू। आप लास्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट अभी कल ही का वो एपिसोड हुआ था जहाँ पे मतलब जो टॉर्चर टास्क का सेकंड फेज चल रहा था, एट दैट टाइम आपने कहा था शालीन को कि मैं कभी बाहर मिलना भी नहीं चाहूँगी तुझसे। डू यू मीन दैट? वो आप मानते हो उस बात को कि आफ्टर लीविंग द शो यू वोंट? नो, मैं जाते वक्त भी इनफैक्ट आई हग्ड हिम वेरी पोलाइटली एंड आई सेड रिलेशनशिप में सब छोड़ो, प्लीज रिलेशनशिप में माफ था, मैं बोला एक है रिलेशनशिप में मैं बाहर लेकर जाऊंगी, छोड़ो। एंड आई वेंट आउट एंड नाउ आई एम लाइक कि रिलेशनशिप में माफ वो चीजें मैंने पीछे छोड़ दी, बट इट डजंट मीन दैट आई एम गोना कम टू यू एंड टॉक टू यू एवरीथिंग। सो व्हाटएवर आई सेड, मुझे मिलना भी मत, आई मीन दैट। अच्छा, यू मीन दैट। ओके, एंड जो बोलते हैं ना टास्क के लिए, टास्क तो चलो अपनी जगह पे होता है, हमको सबको टिकट टू फिनाले और ये सब हमें अपनी पोजीशन बनानी हो एक अलग जगह होती है, लेकिन in we acting inhuman for a task, for winning a title or for winning prize money, जिस तरीके से अगर अर्चना का जो बिहेवियर रहा था during the second phase of the task, do you think that is justified? Not at all. She was being very, वो टास्क की नज़र से टास्क नहीं करी, वो बदले की भावना से टास्क करी। तो वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड आई थिंक कि वही एक चीज़ है जो वो गलत चले जाते हैं, वो बहुत एंटरटेनिंग, पर वो एक गलत दिशा जो पकड़ लेते हैं उसके बाद वो अपनी गलती मानती नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है।
और उनको फिर कोई समझाए तो फिर उनका ऐसा हो जाता है कि अपन अभी बोलेंगे। सो आई थिंक दैट इज रॉन्ग। और मैंने तब भी चिल्लाया था, चाहे वो मछली जब लाके उनके कपड़ों में डाल दी थी और शाउटिंग की खाने की बेइज्जती कर रहे हो, एंड देन सर्फ डालना, मुंह में मारना, वो शाउटिंग कंटिन्यूअसली, एंड आई वाज cheering for my friends and everything, but I've seen कि Archana was being very harsh on me. एंड अभी बस एक हफ्ता रह गया फिलहाल, तो व्हाट डू यू थिंक कि हु डजंट डिजर्व टू विन द शो और टाइटल, बिकॉज़ इट विल सेट अ रॉन्ग एग्जांपल अगर वो जीतते हैं। शानी, बिकॉज आई थिंक कि उनका और टीना का कोई खुद का मुद्दा नहीं है, वो एक दूसरे के सहारे यहाँ तक पहुँचे, खुद में ही झगड़े कर करके मुद्दे बना हुआ है कि बीजेपी के बारे में उनकी चर्चा हो, और वो जीतते हैं इसलिए लोगों की वीडियो में अच्छा लगा है, से जीत सकते। सो ये मेरे को गलत चीज़ है कि बाकी सब Yeah, and one मतलब एक जो contestant you think कि okay if he wins or if he or she wins, अगर वो जीतते हैं तो actually बहुत अच्छा example set हो जाएगा, शायद आने वाले जो भी होंगे it will be a good inspiration for them as well. I think Stan, अगर Stan जीतेगा तो he is a very different person, he comes from a very different background, and वो एक अलग चीज़ रिप्रेजेंट करे वहाँ पे, इज अ रैपर, एंड उसके साथ साथ अपने काम को लेकर जितना सीरियस है, जितने अच्छे वो गाने बनाते हैं, उसके साथ साथ इज अ 21-22-year-old बॉय जो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, ही इज यंग ऑल्सो, वो अपने काम को लेकर जितना ज़्यादा सीरियस है उतने ही बचपना उनके अंदर है जो उनकी एज के हिसाब से होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स हिम डिफरेंट, एंड द वे ही टॉक्स एंड द वे ही यू नो अपनी आवाज़ उठाना हमेशा जैसे बात बोलते हैं। तो आई थिंक कि अगर स्टैन जीतेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा, बिकॉज ही इज टोटली रियल एंड आई नो हिम पर्सनली, आई लव दैट गाय। या एंड एक चीज और है जो नोटिस किया हमने घर के अंदर, यू हैव अमेजिंग डांसिंग टैलेंट, जो आपका डांस का टैलेंट है वो बहुत सुपर है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि नेक्स्ट जलल दिखलाजा में आप ही, वो तो पता नहीं है, इसके बारे में भी बोल नहीं सकती फिलहाल, पर अगर मैं डांस तो मुझे बस मौका चाहिए नाचने के लिए, आई विल बी हैप्पी। बिकॉज़ बेशरम रंग में जो आपने डांस किया था कोई कोरियोग्राफी नहीं थी कुछ नहीं, बट आप गाना भी पहली बार सुना था। अच्छा गाना भी पहली बार सुना, पर लेकिन बीट पकड़ के जो आपने डांस किया वो आपके फैंस भी इंप्रेस हो गए, ट्विटर भी इंप्रेस हो गए, तो दैट वाज आई थिंक रियली नाइस, वो है आप में सही है। ओके चल जाते जाते एक चीज, आप घर के अंदर एक ऐसा कभी ऐसे भी मोड आए थे जहाँ पे बहुत ज्यादा अलार्म्स बजे थे बिग बॉस के और लोग कहते थे कि आप बहुत सोते हैं, तो ये जो एक्यूजेशंस थे उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल सच्चे थे, बिल्कुल सच्चे थे। मेरे को जिंदगी जब मुझे कुछ नहीं मिलता था करने को तो मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत, क्योंकि आई एम अ पर्सन कि मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखती हूँ। मैं जब घर पे रहती हूँ या तो मैं गाने सुन रही होंगी, या तो फिर मैं ज़्यादा बोर होंगी तो मैं गाड़ी लेके निकल जाती हूँ घूमने के लिए, या फिर हम आई बी रीडिंग अ बुक और मे बी प्लान्स के साथ कुछ कर रही होंगी। सो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी, पर वहाँ पर कुछ है नहीं करने को, तो व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू आई स्लीप, एंड वो मुर्गा बजे जा रहा है। अभी मैंने आने के बाद वो स्टैन और अर्चना का झगड़ा चल रहा था और मैं उठी नहीं, एंड जब मुझे बोला गया कि अब जागो, मैंने बोला यस सर, सलमान सर को, एंड नेक्स्ट डे लेजी डे पे वो सब लोग। ओके सो व्हाट्स नेक्स्ट? आई थिंक फॉर नाउ आई एम गोना टेक अ लिटिल ब्रेक, लाइक फॉर 1 week or 2 with my family. इट्स नेसेसरी ऑल्सो, या बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला है तो वो, एंड ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं है, उसके बाद देखते हैं जो भी काम आएगा इंशाल्लाह जल्दी आए, अच्छा काम आए तो आए। so looking forward and thank you so much for giving your valuable time. Most welcome, thank you.